संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अभी तक हम जो संधि के विषय में पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जाना संधि की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, उसके बाद जाना हमने संधि के भेद कितने होते हैं, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद जाना हमने स्वर संधि के, केवल स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव संधि। देखिए हम जो ये अपने स्वर संधि के भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास है अपनी यन संधि। कौन सी संधि, यन संधि। अब देखिए यन संधि क्या होती है, यन संधि का जो सूत्र होता है वो होता है इकोयंची। क्या होता है, इकोयंची। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक के स्थान पर यन आदेश हो जाता है। क्या होता है, एक प्रत्याहार के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है, यन आदेश हो जाता है। कैसे, जैसे ई, ऊ, ऋषि और लृ। लृ को ध्यान रखना दीर्घ नहीं कर सकते, ये लघु में ही काउंट होता है। अब देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाता है, यन आदेश हो जाता है। यन ई के स्थान पर क्या होगा, ई के स्थान पर ये आदेश होगा, ऊ के स्थान पर क्या होगा, वे आदेश होगा, और री के स्थान पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, र आदेश होगा, लृ के स्थान पर ल आदेश होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं इनको उदाहरण के माध्यम से किस तरीके से हम ई के स्थान पर ये आदेश करते हैं, ऊ के स्थान पर वे आदेश करते हैं, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल। देखिए इधर देखिए ई और दीर्घ, ये नहीं केवल ई लघु ई हो, ई लघु भी हो सकती है, दीर्घ भी हो सकती है। उसके पश्चात क्या हो, असमान स्वर हो, तो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। ऊ लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, असमान स्वर हो, उसके स्थान पर क्या करेंगे हम, वे आदेश करेंगे। री हो या दीर्घ री हो, असमान स्वर हो, पश्चात में असमान स्वर यानी कि ये स्वर नहीं आएंगे, स्वर अन्य जो स्वर है इनके अलावा उनमें से कोई भी स्वर आएगा। ठीक है, री, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ल। अब यहाँ पर केवल री क्यों लिखा है, क्योंकि लघु में होता है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब देखिए फर्स्ट जो है इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, किसके, ई के स्थान पर क्या होता है, यह आदेश होता है। देखिए सुधि, धन, उपास्य, सुधि, धन, उपास्य। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ई है और कौन सी है, दीर्घी। उसके पश्चात क्या है, कोई भी असमान स्वर ऊ आ गया जैसे, तो इस ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये आदेश करेंगे। क्या आदेश करेंगे पहले बच्चों, ये आदेश करेंगे। अब कंडीशन क्या बनेगी आपकी, देखिए अलग अलग कर लीजिए जैसे हम अभी तक करते आए। क्या बनेगी, देखिए शुद्धि, ई को तो हटा देंगे, शुद्धि क्या बनेगा, ई, अगर ई को निकाल देंगे यहाँ से, ई को हमने बिल्कुल हटा दिया तो क्या शेष रहा, य। अब यह में हमने ये वाली ऊ की मात्रा लगा दी, यहाँ पर शेष क्या बचा, पाश्य, शुद्धि, पाश्य। और देखिए इसके एग्जाम्पल, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब यहाँ पर क्या है, लघु ई है, इसके पश्चात क्या है, ए है, तो ई, इस ई के स्थान पर लघु हो या दीर्घ हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, उसके स्थान पर यह आदेश होगा। अब यहाँ पर यह आदेश होगा, इसको हम बिल्कुल हटा देंगे, क्या बचेगा, देखिए य, द, धन, ए मिलकर क्या बनता है, द और यह मिलकर क्या बनता है, यद्यपि। ऐसे बनता है ना, इस द को कैसे लिखते हैं, द, धन, यह लिखते हैं। ठीक है, यद्य, धन, अपि, क्या बनेगा, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि, द, धन, ए मिलकर यद्यपि, इस तरीके से बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, इति, धन, आदि, इति, धन, आदि। लिखते जाइए आप साथ के साथ, इति, धन, आदि। इसमें क्या है, ई है और ई, त। ठीक है, उसके पश्चात आदि है, क्या है, आदि। अब हम ई को हटा देंगे, त, धन, यह बनेगा। ऐसे हमने ई, धन, द, धन, यह दोनों मिलकर क्या बनाया था, द बनाया था, यद्यपि बन गया। उसी प्रकार से त, धन, ये है, तो देखिए अपि, आदि लिखा हुआ है यहाँ पर, ई को हमने हटाई दिया था, त, धन, यह। ठीक है, क्या बनेगा, इत्यादि। क्या बनेगा, ये तो ई तो रहेगा, लेकिन हमने ई की मात्रा को यहाँ से हटा दिया, ई के स्थान पर क्या कर दिया, यह कर दिया, तो क्या बना, इत्यादि। क्या बना, इत्यादि, संयुक्त करने पर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, इसको मैं रफ कर देती हूँ और देखिए इसके एग्जाम्पल, नी, धन, ऊन, नी, धन, ऊन, नी, धन, ऊन। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ना, ई की मात्रा है, इधर लिख दीजिए,
प्लस ऊन। अब इस ई के स्थान पर यह आदेश होगा, ये आधा रह जाएगा, न न में या को मिलाएंगे, ऊ की मात्रा इसमें लगाएंगे, क्या बनेगी कंडीशन, न्यून। क्या बनेगी, न्यून। इस तरीके से। और देखिए एग्जाम्पल इसके, प्रत्येकम, प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। अब देखिए यहाँ पर प्रय आधा तय रह जाएगा, ई की मात्रा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको तो हम हटा ही देंगे, और एकम, हमने ई की मात्रा को हटा दिया, इस ई के स्थान पर क्या कर दिया हमने, ये आदेश कर दिया, क्या कर दिया, ये आदेश कर दिया। कंडीशन क्या बनी, इस तरीके से। अब देखिए इस प्रय को इसमें मिलाएंगे, तय को आधे को इधर, और ए की मात्रा इस पे लगाएंगे, कैसे बनेगा रूप, प्रत्येकम, ये रूप बनेगा प्रत्येकम। ठीक है। और देखिए इसके एग्जाम्पल, प्रत्येकम महति ही धन अनंता लिख लेते हैं, नहीं ये मति धन आशा, क्या लिखेंगे, मति धन आशा। एग्जाम्पल लेते हैं, मति धन आशा। अब यहाँ पर देखिए म त धन ई, इसके स्थान पर हम यह कर देंगे। ठीक है, ई के स्थान पर क्या किया, ये तय वापस ऐसे उतार लेंगे एज इट इज, और यहाँ पर लिख देंगे आशा। अब देखिए इस तय को इसमें मिलाइए, मध्य आधा तय, और आ की मात्रा को यहाँ लगाइए, मध्याशा। ठीक है, क्या बनेगा, मध्याशा। आगे समझ में आपको। अब देखिए अब नियम नंबर 2, इसमें क्या है, ऊ या ऊ के पश्चात क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो, क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो। इसको आप रेड से लिखोगे नियम नंबर 2 को, और एग्जाम्पल को ब्लू से लिखोगे, तो कॉपी में अच्छे से लगेगा आपका वर्क। अब देखिए सेकंड है इसका, ऊ के स्थान पर हमको क्या करना है, वह आदेश करना है। क्या करना है, वह आदेश करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मधुधन अरि, मधुधन अरि। अब देखिए माँ आधा धय कर दीजिए, इस ऊ के स्थान पर वह कर दीजिए, और अरि। ठीक है, क्या बनेगा, देखिए मधवरी, क्या बनेगा, इसको इस तरीके से, इसमें वह में आधा जोड़ा, वह में ए मिल गया, दोनों मिलकर क्या हो गया, पूरा वह मधवरी, क्या बनेगा, मधवरी। कंडीशन क्या बनी, मधवरी। और देखिए इसके एग्जाम्पल, अनुधन अय, अनुधन अय, क्या बनेगा, देखिए अनु, अन न आधा रह जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा अय। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, आधा ए है, तो इसको हम कैसे संयुक्त करेंगे, आधा न व य, क्योंकि वह में ए मिल गया, पूरा वह हो गया, अन्वय बना, क्या बना, अन्वय। और देखिए गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश। अब देखिए यहाँ पर गुरु में क्या है, र लिखा, ऊ के स्थान पर क्या, व धन आदेश, आदेश। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, गुरु ब जो है, ये ब है, ये आ में मिल गया, तो क्या बना, व, और र को ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, गुरुवादेश, क्या बनेगा, गुरुवादेश। और देखिए इसके एग्जाम्पल इधर लिख देती हूँ मैं, फोर्थ, मैं हर एक नियम के 4-4 एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसके बाद आपको खुद को एग्जाम्पल लिखने हैं, क्योंकि मैंने आपको 8th क्लास में भी संधि बहुत विस्तार से करवाई है। 4 देखिए, सुधन आदि, सुधन आदि। अब देखिए यहाँ पर से आधा रह गया, यहाँ पर वह है धन आदि। कंडीशन क्या बनी, स्वा, इसमें आप इसको मिलाइए, आधा रह गया ये, तो पा में स्वाति, क्या बना, स्वाति। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट नियम है, ये हो गया अपना, नेक्स्ट है 3rd नंबर। थर्ड नंबर है अपना, थर्ड में क्या है, री धन ऋषि, बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो, कोई भी असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर, या फिर इस तरीके से लघु या दीर्घ हो, उसके पश्चात क्या हो, री के पश्चात असमान स्वर हो, तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है प्यारे बच्चों, रे आदेश हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप, पितृ धन अंश, जैसे देखिए पितृ धन अंश। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जब संधि का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम्पल, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बाद में बता दिए जाएंगे। मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, आप उसका संधि विच्छेद करोगे, और साथ के साथ ब्रैकेट में नाम भी लिखोगे कि कौन सी संधि है उसमें। देखिए पितृ धन अंश, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा, तो क्या बनेगा, पितृ अंश,
क्या बनेगा? पितृंस। ठीक है, क्या बनेगा? पितृंस, क्योंकि यहाँ पर तय है, इसको री को हटा देंगे, इसके स्थान पर रे आएगा, तय और ये रे मिलकर क्या बनेगा? त्रय बनेगा। क्या संयुक्त अक्षर में पढ़ा होगा? तय और रे मिलकर क्या बनता है? त्रय बनाते हैं, तो पितृंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृंश। इसी तरीके से मात्रंश भी हो जाएगा, मातृ धन अंश। यहाँ पर इस रे को हटा देंगे, रे हो जाएगा, तय और रे मिलकर क्या बनाएंगे? त्रय बनाएंगे। तो तय में ए अंश मिल गया, तो क्या बन गया? मात्रंश। क्या बन गया प्यारे बच्चों? मात्रंश। देखिए एक बार वापस से देख लीजिए, तय में र त्रय बना, उसके पश्चात अंश लिखा, जब त्रय में ए की मात्रा को जोड़ेंगे तो त्रय ही रहेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा, मात्रंश। क्या आ जाएगा? मात्रंश। और देखिए इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा, पितृधन इच्छा, तो क्या बनेगा? देखिए यहां पर रह जाएगा। अब देखिए पितृक्षा, क्या बनेगा? पितृक्षा। इस तरीके से इसकी कंडीशन बनेगी, पितृक्षा, क्योंकि तय रे मिलकर त्रय बनेगा, इन दोनों को तय और रे मिलकर क्या बनेगा? जो मैंने अभी यहाँ बताया था, इस तरीके से कंडीशन क्या बनेगी? पितृक्षा, रूप बनेगा पितृक्षा। अब देखिए मात्रंश हो गया। पितृज्ञा, पितृज्ञा करवा दिया था क्या? नहीं। देखिए पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब देखिए ये त्रय, वो वापस से वही तय और रे मिलकर के क्या बनाएंगे? त्र बनाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन बन गई पितृधन आज्ञा, और इसको भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पित्राज्ञा। क्या बना? पित्राज्ञा। इस तरीके से देखिए एक बार वापस से देख लीजिए, पितृ तय और रे मिलकर पित्रांश, मातृ त्रय मिला, मात्र और रे मिलकर मात्र, अंश मिलाया मात्रंश, पितृधन इच्छा पितृक्षा, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। नेक्स्ट देखिए जो लिरी वाला है, 4th नंबर का नियम है लिरी। लिरी क्योंकि लघु है इसलिए इसका कोई दीर्घ नहीं होता है, मैंने आपको जो आगे की क्लास है उसमें भी पढ़ाया है। देखिए लिरी, लिरी के पश्चात कोई भी असमान स्वर आएगा। लिरी के पश्चात क्या आएगा? कोई भी असमान स्वर। तो इस लिरी के स्थान पर क्या आदेश कर देते हैं? हम लय आदेश कर देते हैं। क्या आदेश कर देते हैं? लय आदेश कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, लिरी धन आकृति, लिरी धन आकृति। देखिए अब लिरी के स्थान पर लय हो जाएगा, और लय में आकृति मिला दीजिए। अब ये जो आ की मात्रा है, जो इस लय में संयुक्त होकर क्या बनेगा? लाकृति। क्या बनेगा? रूप लाकृति। अब देखिए और देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे लिरी धन आकार, लिरी धन आकार। अब देखिए वही लिरी के स्थान पर लय आदेश, लय में आकार मिलाओ, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, क्या बनेगा? लाकार। इस तरीके से क्या बनेगा? लाकार। और देखिए लिरी धन अंग, लिरी धन अंग। अब देखिए इस लय के स्थान पर ल धन अंग, और इस ए की मात्रा को ल में मिला दीजिए, क्या बनेगा? लंग। क्या बना? लंग। और देखिए 4th है लिरी धन, लिरी धन अक्ष, लिरी धन अक्ष। इस लय में देखिए लय को और अक्ष, अब लय में ए को संयुक्त कर दीजिए, क्या बनेगा? लक्ष्य। क्या बना? लक्ष्य। इस प्रकार से आपकी अनुसंधि कंप्लीट होती है। आपको ये कार्य बहुत सफाई से करना है और चेक करवाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।